आज मैथ का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, तो आप लोग मिलाते चलो कि कितना आपका सही आंसर हो रहा है। और यह जो है सेट एफ है, फर्स्ट सिटिंग का सेट एफ का है, मैथ का पेपर है, आप लोग मिलाते चलना आंसर। चलिए यहाँ देखिए, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसको आंसर लगाइएगा, सी 13 होगा। अभी हम सिर्फ आंसर देते जाते हैं, बाद में आप इसको सॉल्यूशन करते जाएंगे। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यह ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श की रेखा लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से बाहरी बिंदु की दूरी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर होगा। मिलाते चलना आप लोग, खाली आंसर मिलाते चलिए। अभी यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की केंद्र से जीवा की लंबाई कितनी दूर होगी। तो वो होगी 15 सेंटीमीटर दूर। ऑप्शन हो जाएगा बी। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण होता है। तो आंसर लगाइएगा 2। ठीक है, 2 होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखो, करा निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन किसी वृत्त में समानांतर नहीं हो सकता है। 2 जीवा, 1 जीवा स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा है। तो देखो, 2 जो व्यास है वे कभी समानांतर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो 7वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि वृत्त की किन्हीं 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्याओं का अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कितना होगा। तो आंसर मानिएगा 50 होगा। ठीक है, अब देखो 8वां क्वेश्चन, यदि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन बी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध है। तो यह जो है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ऑप्शन सी होगा। देखो 10वां नंबर कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र पर एंगल ए ओ बी है तथा परिधि एंगल सी बी है, जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर है तो ए से बी होगा। तो ए सी बी लगाइएगा, एंगल ए ओ बी बटा में 2। ठीक है, एंगल ए ओ बी का आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूलों के प्रकृति होंगे। तो प्रकृति के लिए क्या लगाना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको देखो, इसके आगे 1 है, ए का मान क्या हो जाएगा 1, बी का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, ए का मान हो गया 1, सी का मान हो गया -10, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौको 40, ये 49 हो जाएगा। तो ये प्लस में आ रहा है तो ये वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, 11 का आंसर ये हो जाएगा, वास्तविक और असमान। अब देखो 12, देखो द्विघात समीकरण यहाँ का विवेचक का मान होगा। तो विवेचक का मान होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी बराबर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ बैठाइएगा तो ये ऑप्शन ए आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, यदि 3xy तथा 15 समानांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, 18 होगा। इसको डायरेक्ट आप मिलाते चलिए। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सारवंतर होगा। तो देखो सारवंतर का फॉर्मूला है दूसरा माइनस पहला। ठीक है, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। मिलाते चलना। अब देखो इतना इतना का करा 13वां पद, तो 13वां पद ज्ञात करना है तो tn लगा करके निकालिएगा तो आंसर आएगा 43। ठीक है, अब देखो n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, तो यहाँ हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू डी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 इंटू बटा में 2। अब देखो 11, 12 प्लस 13 डॉट डॉट 45 करा है कि बराबर क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 990। 18 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा, √7, √28, √63, तो अगला पद हो जाएगा √98। ठीक है, अब यहाँ देखो समांतर श्रेणी इतना इतना कितने पदों का योगफल 406 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। इसको हल बाद में हम लोग करेंगे, अभी आंसर देते जा रहे हैं। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका nवां पद होगा, तो इसका nवां पद होगा 6 माइनस 2n। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन लगाइएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलो 22 नंबर देखो, 22 में करा 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखो 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है, और 1 प्लस कोट को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सेक का होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये कोसेक का होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तब यहाँ देखो साइन ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए, तो आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, फार्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 22 का हो जाएगा सी। अब 23 देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा और 5, तो इतना का मान कितना होगा, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर का मान क्या होगा, तो ऑप्शन लगाइएगा बी 24 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु का केंद्र मानकर वृत्त पर खींची जाए तो केंद्र कहलाता है, तो परिकेंद्र कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा 24 का बी। अब देखिए 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के साथ टिकी है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ देखो किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी कमरे के ताप के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एल, बी और एच इकाई है, तो इसका करा क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस, यहाँ देखिए ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। 27 का सी। अब देखो 28 नंबर का रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 60। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमिति हो जाएगा 36। ऑप्शन लगाइएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो जल्दी जल्दी। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 देखिए, यदि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 3:4 है, यानी परिधि का अनुपात 3:4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा 9 और 16 हो जाएगा। ऑप्शन लगाना ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किसी एक त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है और त्रिज्या यानी थीटा दे दिया आपको 60 डिग्री और आर दे दिया है कितना 21 सेंटीमीटर, तो चाप निकालिएगा तो 22 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो 33 का करा 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हैं, तो प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है। परिणामी घनाभ का आयतन होगा तो होगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो दो गोलों का पृष्ठ का क्षेत्रफल का 16:9 अनुपात है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, तो इसका आंसर लगाइएगा 20 64:27 होगा। यदि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन हो जाएगा 1728 घन सेंटीमीटर। अभी फिलहाल आंसर हम लोग देते चलते हैं। यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स, वाई और जेड हो, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एक्स, वाई, जेड, है ना। या अगर एल बी एच कहे तो एल बी एच ऑप्शन ही हो जाएगा। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्रपृष्ठ 264 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन निकाले तो आयतन हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 38 देखो, निम्नलिखित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचय बराबरता सारणी आवश्यक है, तो माध्यिका लगाइएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सममित बारंबारता विकर्णों में सारणी में होता है, तो ये हो जाएगा माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, ठीक है। अब देखो दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q और r होते हैं, जो समीकरण a बराबर बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं। तो जहां हो जाएगा 0 से बड़ा और बराबर r और उससे बड़ा b, ठीक है, यानी 0 बड़ा बराबर r उससे बड़ा b। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब देखो यूक्लिड विभाजन एलवन के अनुसार 867 और 255 का मासा कर रहा है, तो इसका मासा हो जाएगा 17। अब देखो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 19 गुना 23 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं a तथा b का लसा तथा मासा c और d हो,
तो इसका लगाइएगा ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। मिलाते चलना आप लोग। करा कौन सी परमेय संख्या है? परमेय संख्या क्या है? √4 जो है परमेय संख्या है, क्या कि √4 को हम लोग √4 है तो इसको हम लोग √2 गुना 2 करेंगे तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ √2 √3 √5 ये सब अपरिमेय संख्या है। देखो 46 वैसी संख्या जिसका व्यापक p बाई क्यू होता हो, p और q पूर्णांक हो, q नॉट इक्वल तो ऑप्शन लगाइएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न आवर्ती कहलाता है क्या? तो यह कहलाएगा जो है अपरमेय कहलाएगा, ऑप्शन लगाना ए। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। 3 - 2 √5 का होल स्क्वायर का मान, इसका आंसर हो जाएगा 29 - 12 √5। अब यहाँ देखो बहुपद x² - 4x + 3 का गुणनखंड है तो इसको हल कीजिएगा तो x - 1 और x - 3 आएगा। अब देखो बहुपद इतना के शून्यक है, शून्य का दिया हल करना है तो इसका आंसर आ जाएगा -2 और -5, हल कीजिएगा। अब यहाँ देखो 9 3 तथा 5 11 के बीच की दूरी निकालिएगा तो आ जाएगा 10 इकाई, ठीक है। दूरी बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो हम लोग। यहाँ देखो 0 7 0 0 और 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति होगी तो इसको आंसर निकालिएगा तो 26 इकाई आएगा। अब देखो मूल बिंदु से 11 और 60 की दूरी क्या है? तो आंसर आ जाएगा 61। अब यहाँ देखो यदि बिंदु इतना 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 एक रैखिक हो तो इसका आंसर हो जाएगा 2a बराबर b, ठीक है। चलो अब 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। शीर्ष बिंदु 3 0 7 0 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, आंसर लगे 8 सेंटीमीटर, 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है? अर्धवृत्त की परिमिति देखिए यहाँ पाई + 2 × r, यहाँ देखिए पाई r + 2r है, ठीक है। यहाँ पाई r + 2r है तो यहाँ r कॉमन लीजिएगा तो पाई + 2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पाई r + 2 है ना, तो पाई r सॉरी यहाँ कॉमन लीजिएगा तो पाई r × r2 हो जाएगा, ऑप्शन सी लगाइएगा। 57 नंबर देखो 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? तो इसका परिधि निकालिएगा तो क्या 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो हम लोग। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आंसर आ जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ी हुई है, इसे वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो आंसर लगाना 44 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। 60 नंबर देखिए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति हो जाएगा, इसका परिमिति निकालिएगा तो 2:√π हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप है? तो यहाँ देखिए विषमबाहु समद्विबाहु इनमें से कोई नहीं, तो समबाहु त्रिभुज जो है समरूप की गिनती में आएगा। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का संबंध है समानुपाती से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2:√3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 64 नंबर कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में AB बटा में DE बराबर 3/5 तो FD बटा में CF क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 9:25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? 40/3 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा A√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक पे नहीं है? तो पाइथागोरस त्रिक पे नहीं बैठेगा 17 61 69, ये नहीं बैठेगा, ठीक है। जैसे चलता है 3 4 5 6 8 10, तो इसी प्रकार कह रहा है कि है कि नहीं। अब यहाँ देखो 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 27√3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलो।
यदि त्रिभुज के किसी समकोण समद्विभाजक अपने समान सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली बनी आकृति कहलाती है समांतर चतुर्भुज। 70 का ए लगाइएगा। 71 देखो, बहुपद इतना के शून्य का योग क्या होगा, योगफल कर रहा है तो योगफल होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ -b हो जाएगा क्या 7 या माइनस प्लस हो जाएगा 7 बटा में हो जाएगा 6, तो लगाइएगा 7/6। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए हम लोग। बहुपद इतना के शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है c/a। तो c का मान हो जाएगा 1, a का मान होगा 2, 1/2 हो जाएगा आंसर इसका। शून्यंकों -3 और 2 वाला बहुपद हो जाएगा x² + x - 6 हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग में जो है इसके अलेखीय निरूपण है तो प्रतिच्छेदी रेखीय मारिएगा, ऑप्शन ए होना है। अब देखो रैखिक समीकरण इसका दिख नहीं रहा है, ऐसा आंसर हो जाएगा अनंत, बहुत सारे हल होगा। अब देखो रैखिक युग्म इस अलेखीय निरूपण, तो इसको लगाइएगा CA1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। 77 नंबर क्वेश्चन। चलो, यदि दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 14 तथा 4 सेंटीमीटर है तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो आंसर लगाइएगा बी 48 हो जाएगा। यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के प्रतिकूल नाव की अपेक्षिक चाल क्या होगा, तो आंसर निकालिएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर x में x² + bx + c का एक द्विघात समीकरण कहलाता है तो a ≠ 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकालिए, तो विवेचक निकालने के लिए फॉर्मूला है d = b² - 4ac। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसको निकालेंगे तो -b² 6 का 36 -5 को 20, 20 दूनी 40 को जोड़िएगा तो आंसर आ जाएगा 76। ठीक है, यहाँ 40 हो जाएगा, 40 36 76 हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता के वितरण माध्य तथा बहुलक क्रम से 28 और 16 हो तो माध्यिका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलो जल्दी देखो, 24 संख्याओं का औसत शून्य है तो इनमें से अधिकतम कितनी संख्या शून्य से बड़ी हो सकती है, तो इसमें हो जाएगा 23। एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता होती है, एक निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या आने के प्रयोक्ता हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, तो देखो 3/4 जो है 3/4 नहीं होगा, ये 1:2 जो है किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती, क्योंकि प्रयोक्ता का अधिकतम मान 1 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब देखो p + इतना e की घटना प्रयोक्ता को दर्शाता है, ये दर्शाएगा 0 से बड़ा और बराबर p और इससे बड़ा बराबर 1। एक असंभव घटना की प्रयोक्ता होती है 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो हम लोग। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो विषम संख्या आने के प्रयोक्ता हो जाएगा 1/2। 1 से 30 तक की संख्याओं में यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई अभाज्य संख्या का प्रयोक्ता हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि किसी खेल के जीतने के प्रयोक्ता 0.4 हो तो इसके हारने के प्रयोक्ता हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, sin थीटा = 45/53 तो cos थीटा का मान हो जाएगा 28/53। अब देखो sin 29 cos 61 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो कौन इकाई के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन सी लगाना, cos² - sin², ये इकाई के बराबर नहीं है। चलो फार्मूला नहीं है उसका। किसी वृक्ष की छाया की लंबाई तथा उसकी ऊंचाई सूर्य के बराबर और सूर्य का उन्नयन कोण हो तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। cos थीटा का मान sin थीटा के रूप में कौन है, तो √1 - sin² थीटा। यदि sec थीटा बराबर कोसेक थीटा तो थीटा बराबर थीटा का मान जो आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। चलो 2-4 क्वेश्चन और बच रहा है, देखते चलिए। sin² 30 + cos² 60 - cot² 45 को मान रखकर बनाइएगा तो आंसर आएगा 0।
अब देखो √3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, देखो कॉट ए बटा में कॉट ए प्लस 1 बटा कॉट ए बराबर 2, तो tan स्क्वायर ए प्लस में 1 बटा tan स्क्वायर ए का मान आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान हो जाएगा √2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो चलिए यही 100 गो क्वेश्चन था, आप लोग मिला लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए धन्यवाद।